साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज का बड़ा खेल। भरोसे की आड़ में क्या है झोल? आरओसी गोवा क्यों करा रही है जांच? देखिए हमारी खास पेशकश साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज का सच, आज शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। कुछ महीनों पहले एफडीआई और महंगाई के मुद्दे पर संसद का पूरा मॉनसून सत्र पानी में बह गया था और अब संसद का शीतकालीन सत्र भी कुछ इसी राह पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन टीएमसी और बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने यह दिखा दिया कि अगले 1 महीने के दौरान सदन के भीतर सरकार की राह आसान नहीं होने वाली, और ऐसा होता भी दिख रहा है। दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी के बीच सरकार को गर्मी का एहसास हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत। और सियासत में आज हम चर्चा कर रहे हैं गर्मा गर्म शीत सत्र की। तो शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी आज संसद नहीं चल पाई। एफडीआई पर सरकार और विपक्ष में गतिरोध बरकरार रहा। हंगामे के बाद लोकसभा, राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी जहां नियम 184 के तहत चर्चा पर अड़ी है, तो सरकार नियम 193 के तहत बहस कराना चाहती है। संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। शुरुआती हंगामे से एक बात साफ है कि ठंड के इस मौसम में भी संसद के भीतर का माहौल गर्म रहेगा। बीजेपी हो या लेफ्ट, तमाम विपक्षी पार्टियां एफडीआई और भ्रष्टाचार के मसले पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या संसद का ये सत्र भी बिना किसी ठोस कामकाज के गुजर जाएगा। फिलहाल संसद के सामने कुल 35 बिल लंबित हैं, जिनमें 25 विचार विमर्श के लिए और बाकी 10 बिल पेश किए जाने हैं। लंबित बिलों में सबसे अहम है इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, कंपनीज बिल, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल, लोकपाल बिल, विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल, भूमि अधिग्रहण बिल, डायरेक्ट टैक्स कोड बिल, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, कंपटीशन एक्ट अमेंडमेंट बिल और जुडिशियल स्टैंडर्ड बिल। जो बिल संसद के इस सत्र में पेश किए जाने हैं, उनमें अहम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल, प्रिवेंशन ऑफ ब्राइबरी बिल, एग्रीकल्चर बायोसिक्योरिटी बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल और कोल माइंस अमेंडमेंट बिल। संसद में हंगामे की ये तस्वीर कोई नई नहीं है। संसद न चलने के लिए सरकार जिम्मेदार है या विपक्ष, इस मुद्दे पर तो लंबी बहस की जा सकती है। पर फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि 20 दिसंबर को खत्म हो रहे शीतकालीन सत्र में सरकार इन लंबित बिलों का निपटारा कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और चलिए बात करते हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की। तो अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक में पंकज गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव चुना गया, जबकि कृष्णकांत को अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 23 सदस्यों ने इन तीनों को आम सहमति से चुना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार और बुधवार को होनी है। तो बिल्कुल अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं, दरअसल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को लेकर जो सबकी नजरें इस खबर पर बनी हुई है, आपको विस्तार से हम बता दें कि शनिवार को जो जानकारी मिली थी उससे ये साफ हो गया था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का नाम होगा आम आदमी पार्टी। और आज सोमवार को औपचारिक ऐलान भी किया गया और उसके साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि कौन राष्ट्रीय संयोजक होगा, कौन राष्ट्रीय सचिव होगा और कौन कोषाध्यक्ष होगा। आपको बताते चलिए कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में
इस पार्टी को आगे बढ़ाया गया, ये पार्टी का निर्माण किया गया और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक में पंकज गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव चुना गया है और कृष्णकांत को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 23 सदस्य हैं और उन 23 सदस्यों ने इन तीनों को आम सहमति से चुना है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल साफ कर चुके हैं कि इनकी पार्टी में कोई भी मुखिया नहीं होगा। ये पार्टी पूरी तरह से महिलाओं पर केंद्रित होगी, युवाओं पर केंद्रित होगी, आम आदमी पर केंद्रित होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ किया था कि ये पार्टी सबसे ज्यादा महिलाओं को तवज्जो देगी और युवाओं को तवज्जो देगी। तो तमाम सारी बातें इससे पहले हुई बैठक में निकलकर सामने आई थी और आज पार्टी का नाम दिए जाने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें 23 सदस्यों ने शिरकत की, 23 सदस्य शामिल हुए और आज ये तय किया गया है कि इस पार्टी में कौन होगा राष्ट्रीय संयोजक, कौन होगा राष्ट्रीय सचिव और कौन होगा कोषाध्यक्ष। तो सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। 23 सदस्यों ने की रजामंदी से फैसला लिया गया है कि राष्ट्रीय संयोजक होंगे अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा पंकज गुप्ता होंगे राष्ट्रीय सचिव और कृष्णकांत को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो आम आदमी पार्टी, वो पार्टी जो पूरी तरह जनता पर केंद्रित होगी, जो सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों को उठाएगी और उन्हें हल करने के लिए प्रयास करेगी। हालांकि आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का क्या नाम होगा, इसको लेकर जब चर्चाओं का बाजार गर्म था और जैसे ही ये खबर फैली, जैसे ही ये जानकारी मिली कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा है, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। दरअसल कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी ये शब्द कांग्रेस का पर्याय है। जब से कांग्रेस की स्थापना हुई तब से आम आदमी शब्द इस पार्टी से जुड़ा हुआ है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कोई दूसरा शख्स या कोई दूसरी पार्टी इस नाम को हाईजैक नहीं कर सकती। तो पार्टी में किसका क्या कद होगा, क्या पद होगा, आज ये तय किया गया है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में ये साफ कर दिया गया है कि राष्ट्रीय संयोजक होंगे अरविंद केजरीवाल। और फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अमरिंदर जी। अमरिंदर जी, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। आज ये तय किया गया है बैठक में कि किस का क्या कद होगा और उन्हें क्या पद दिया जाएगा, तो आप विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, केजरीवाल वैसे तो पहले से कहते रहे हैं भाई हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व की बात होगी जी, और नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनाई जाएगी और उन कमेटियों में संयोजक और इस तरह के लोग रखे जाएंगे जी। अपने भी ये खुद ही जो है राष्ट्रीय तौर पर मुख्य रूप से संयोजक की ही भूमिका में आए हैं। तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, जैसा कि पहले से ही पता था कि मनीष सिसोदिया होंगे, केजरीवाल साहब खुद होंगे, गोपाल राय होंगे, तो ज्यादातर जिम्मेदारियां फिलहाल इन्हीं लोगों के पास हैं। जी बिल्कुल, लेकिन किसको क्या दिया गया है? सिर्फ ये 3 पद तय किए गए हैं या इसके अलावा भी और आज इस बैठक में पदों को बांटा गया है? देखिए, अभी बहुत निकलेंगे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे तो विस्तार से बताएंगे इसके लोग, लेकिन अभी जो चर्चा ये है कि जो इनके महत्वपूर्ण सहयोगी हैं अलग अलग राज्यों में भी, तो उन्हीं के को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी और वो एक तरह से कन्वीनर के तौर पर होंगे। कमेटी में कन्वीनर के तौर पर जो होंगे उन्हीं के इर्द गिर्द सारी मुख्य जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।
बिल्कुल, लेकिन जब जिस तरीके शनिवार की हम बात करें, जब बैठक हुई थी आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की इस पार्टी की, तब नाम तय नहीं किया गया था, लेकिन उसी के बाद खबरें छनकर आई थी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का क्या नाम होगा। उस दौरान ये साफ कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने कि ये पूरी पार्टी आम जनता पर केंद्रित होगी, कोई पद नहीं होगा वहां पर किसी का, कोई सर्वोपरि नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ तो पद तय किए जा रहे हैं। देखिए, अभी जो चीजें सामने आ रही हैं वो अलग अलग तरह की आ रही हैं, और आम आदमी पार्टी का नाम तो रखा है, लेकिन आम आदमी के पार्टी में पता चला कि उनके पास पैसे की कमी है बहुत ज्यादा। कुल मिलाकर के बताया गया कि करीब 1.5 लाख रुपए हैं पार्टी के पास, और बाकी जो काम है वो अभी इन्होंने कई जो है राजघाट के आसपास जो है चादर फैला करके लोगों से सहयोग की अपील की, और 60-70 हजार रुपए आए थे। पता ये भी चला है कि जो इनके सहयोगी प्रशांत भूषण है, उन्होंने 1 करोड़ रुपया पार्टी को दिया हुआ है। तो पार्टी की जो पहली समस्या ये है कि इसके लिए जो है चंदा कैसे इकट्ठा किया जाए और इसके खर्चे कैसे ये किए जाएंगे। ये सब डिटेल इनकी जो बैठक आज तो ये हुआ है, कल और परसों 2 दिन इनकी बैठक होने जा रही है। उस बैठक में ये सारी जो है जानकारियां दी जाएंगी और उस पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से अमरिंदर जी एक समाज सेवक होने के नाते अरविंद केजरीवाल और उनकी खुद की संस्था इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करें तो वो तमाम नेताओं पर, तमाम पार्टियों पर पहले ही कई बार उंगलियां उठा चुके हैं कि जो खर्चे होते हैं इन पार्टियों के, जो चुनाव में खर्चे किए जाते हैं, वो पैसा कहां से आया है उसे सार्वजनिक किया जाए। लेकिन अब खुद अरविंद केजरीवाल अपनी एक नई पार्टी बना चुके हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब वो पारदर्शिता खुद उन्हें भी रखनी होगी कि उनके पास वो पैसा कहां से आया, किसने कहां से दिया और उसके पास वो पैसा कहां से आया? नहीं, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पक्ष में है, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मामला है, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खर्चे का भी ब्यौरा वो कहते थे कि एक चीज हमारी वेबसाइट पर पड़ी हुई है, जो चाहे देख सकता है। मैं आपको यहाँ ये भी बतला दूं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम जो है अभी तक केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने खुद ही कहा था कि जब हमारी पार्टी घोषणा हो जाएगी तो हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वो चला जाएगा अन्ना वाले ग्रुप के पास जिसमें किरण बेदी वगैरह है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर जी आपका तमाम जानकारी के इस चर्चा के लिए। सीधे रुख करते हैं अरुण का, हमारे साथ अरुण जुड़ गए हैं, शानवा न्यूज संवाददाता। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बैठक के बारे में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई, इस बैठक में क्या कुछ हुआ। खबर ये मिल रही है कि आम आदमी की इस पार्टी में कद और पद तय किए गए हैं। अरुण, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी कहिए। अरुण, बैठक के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ इस बैठक में? खबर मिल रही है कि इस बैठक में पार्टी के अंदर किसका क्या कद होगा और क्या पद दिया जाएगा, ये तय किया गया है। जी देखिए, आपको बता दूं, जब कल राजघाट पे जब हल्की सी रैली हुई थी, वैसे तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो राजघाट से बड़ी रैली करेंगे, लेकिन मुहर्रम के चलते उन्हें परमिशन नहीं दी दिल्ली पुलिस ने इसकी, तो उन्होंने वहां पर जो है कि युवा सभा संबोधित की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो शाम को प्रशांत भूषण के घर पे मीटिंग करेंगे। और जो कल रात को हुई थी, उसके बाद जो उन्होंने तय किया है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो अरविंद केजरीवाल होंगे वो राष्ट्रीय कन्वीनियर होंगे, नेशनल कन्वीनियर होंगे पार्टी के, और पंकज गुप्ता एक है जो महासचिव होंगे इस पार्टी के, और कोषाध्यक्ष है एक कृष्णकांत। तो ये 3 पद जो है फिलहाल ये डिवाइड किए गए। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी का कोई ना प्रेसिडेंट होगा, ना कोई जनरल सेक्रेटरी, इस तरह के पद जो है हमारी पार्टी में नहीं होंगे। तो उसके बाद जब ये मीटिंग डिसाइड हुई, आज भी उन्होंने ये चीजें खुलकर सामने कही है कि ये 3 पद जो है हमने डिवाइड किए हैं। बाकी उसके बाद जो 3 अन्य जो उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव है, उसके 30 जो मेंबर हैं वो सभी लोग उसमें शामिल होंगे। और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर आज आए हैं, चाहे हजारों में लोग हैं, और जो 30 लोग जो नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, अगर कुछ भी किसी भी आदमी किसी तरह की दिक्कत होती है, तो वो जो 30 लोग हैं वो सिर्फ उनके लिए काम करने के लिए बैठे हुए हैं। जनता जो कहेगी वो उसके हिसाब से ही काम करेंगे। इस पार्टी में ऐसा नहीं है कि जो 3 जो आपके कन्वीनियर बनाए हैं, महासचिव बनाए हैं, या 30 एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर है वो अपने हिसाब से काम करेंगे। वो सिर्फ उस समय काम करेंगे जब आम जनता कोई दिक्कत हो या उन तक मैसेज जाएगा कि उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए वो काम करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरीके से आप रैली में मौजूद हैं, पीछे की आवाजें भी हमें सुनाई दे रही है, क्या कुछ हो रहा है इस समय रैली में?
देखिए फिलहाल रैली में अगर बात करें तो अभी जो है अरविंद केजरीवाल से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल और बाकी जो उनके साथी थे वो स्टेज पे आए थे, और जितने भी अलग अलग जगहों से जो यहाँ पर लोग आए अपनी मंडी लेके, चाहे पंजाब से है, हरियाणा से है, मध्य प्रदेश से है और आपके नॉर्थ ईस्ट से, असम से है, तो उन सभी लोगों ने जो उनकी अपनी अपनी ट्रेडिशनल चीजें हैं वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को प्रेजेंट की। पंजाब से जो लोग आए थे उन्होंने अपना पगड़ी और अरविंद केजरीवाल को तलवार दी, और उसको तलवार को जब उन्होंने निकाला तो एक जैसे हम कह सकते हैं कि एक युद्ध का यहाँ पर उन्होंने एक डंका बजा दिया है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जिस तरह का जो रिस्पॉन्स मिला है, यहाँ लोगों को हम देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग पर एकत्रित रहे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बूस्टर पॉइंट होगा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए। अब देखना ये होगा कि या इसके बाद वो इस अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी की जो पार्टी है, उसको किस तरह से लिए चलते हैं। दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं 2014 में, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी कि जितना सपोर्ट यहाँ पर है, क्या वही सपोर्ट उस समय इलेक्शन के दौरान इनके साथ रह सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से अरुण रैली में आपने बताया कि क्या कुछ हुआ, लेकिन एक समाज सेवक होने के नाते वो पहले ही सरकार पर और तमाम पार्टियों पर निशाना साध चुके हैं, लेकिन अब वो खुद अपनी एक पार्टी बना रहे हैं और इस रैली के जरिए उन्होंने जनता को भी संबोधित किया होगा। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने इस संबोधन में और किस तरीके से उन्होंने हमला किया तमाम पार्टियों पर? देखिए जब यहाँ पर हम देख रहे हैं सुबह से जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए हैं तो उसके बाद जो है भाषणों का सिलसिला जारी है, और कहीं ना कहीं जो भी आ रहा है बोल सरकार या जितने भी करप्ट लोग हैं, चाहे बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा है, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अब हमारी जो आम पार्टी जो ये आज जिसकी नींव हो चुकी है, इसके बाद से ये काम करना शुरू कर देगी। और सबसे जो उन्होंने मेन चीज कही है कि इस पार्टी का, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने प्रश्न भी पूछे कि जो इसके लिए पैसा है वो कहाँ से आएगा, तो आज हमारे सामने अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितना जितना पैसा आप दे सकते हैं, और अभी हमारे सामने उसकी काउंटिंग की गई, तो हम ये कह सकते हैं कि मात्र आधे घंटे के अंदर अंदर 50-60 हजार रुपए यहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे। वो भी सिर्फ जो चंद लोग स्टेज के नजदीक बैठे हुए थे, फिलहाल उनके बाकी अन्य जो लोग हैं वो पूरी लोगों के बीच घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा बजट यहाँ पर पार्टी के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। और एक मुख्य बात यहाँ पर सामने ये आई है कि उन्होंने मांग की थी लोगों से कि लोग जो सहयोग, किस तरह का सहयोग देना चाहे वो दे सकते हैं, तो लोगों ने यहाँ पर आज कम से कम जो है 200-300 जगहें ऐसी हैं पूरे, अगर हम बात करें सिर्फ दिल्ली में लोगों ने इतनी जगह दे दी है कि अपने ऑफिस आप यहाँ खोले, और अन्य पूरे भारतवर्ष यहाँ पर लोग आए थे और उन्होंने सबने अपनी अपनी पर्ची में लिख के दिया है अपने फोन नंबर के साथ के ये वो अपनी जगह इस पार्टी को देंगे अगर उन्हें अपना ऑफिस खोलना है, चाहे वो मध्य प्रदेश, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, किसी भी जगह पर उन्होंने ऑफिस खोलना, उसके लिए लोग यहाँ पर आए। तो कहीं ना कहीं 200-300 लोगों ने आज ही के दिन 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी बिल्डिंग, अपने घर, जो जितना कुछ वो दे सकते थे वो पार्टी के लिए उन्होंने दे दिया है। बिल्कुल, तो पूरा सपोर्ट मिल रहा है आम जनता का, और वो लोग जो बड़ी तादाद में इस रैली में शामिल हुए हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल के इस रैली में, साथ ही साथ समर्थन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा सहयोग अरविंद केजरीवाल को आम आदमी से चाहिए, उनकी आम आदमी पार्टी को वो सहयोग ये जनता देने को तैयार है। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और इसी खबर पर बने रहेंगे। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज। खबरें चाहे देश की हो या फिर विदेश की, खबरें चाहे खेल की हो या फिर अर्थ, हम बताते हैं खबरों की हकीकत, परत दर परत। देखिए न्यूज लाइन उदय सिन्हा के साथ। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जहालत, जुल्म और ज्यादती, नाइंसाफी, रंग और नस्ल, फिरका परस्ती के खिलाफ बुलंद होने वाली आवाज कुरान पाक के वाकयात की रोशनी में हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार देखिए हमारा खास प्रोग्राम सदाए हक, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। एक कंपनी जो बेचती है सपने, एक कंपनी जो दिखाती है उम्मीद, साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज का बड़ा खेल। भरोसे की आड़ में क्या है झोल, आरओसी गोवा क्यों करा रही है जांच। देखिए हमारी खास पेशकश
साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज का सच, आज शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं केजरीवाल की रैली की, केजरीवाल की पार्टी की और खुद अरविंद केजरीवाल की। हमारे साथ लगातार अरुण बने हुए हैं जो इस रैली में मौजूद हैं और इस रैली में इस समय क्या कुछ चल रहा है, किसने क्या कुछ बोला, विस्तार से उन्होंने बताया। यहाँ पर जिस तरीके से अरुण आपने हमें जानकारी दी कि काफी अच्छा कह सकते हैं जो चंदा है वो इकट्ठा हो गया और उम्मीद की जा रही है कि और ये बढ़ेगा, समर्थन और सहयोग आम जनता का भरपूर मिल रहा है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें, इससे पहले जो उनकी एनजीओ थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, उसमें जिन जिन लोगों ने सहयोग किया था, जो जो लोग उससे जुड़े थे, वो पूरी जानकारी वेबसाइट के जरिए मौजूद और मुहैया कराई गई थी। क्या इस बार अपनी आम आदमी पार्टी की भी क्या ऑफिशियल वेबसाइट तैयार करवाएंगे अरविंद केजरीवाल, और जो जो चंदा दे रहा है, जितनी राशि इकट्ठा हो रही है, क्या उसकी भी जानकारी वेबसाइट पर मौजूद होगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ये चीज पहले से ही वो ये चीज साफ कर रहे हैं। हालांकि जब भी इस तरह की बात होती है तो वो साफ कर देते हैं। कल भी उन्होंने ये कहा था कि जितना भी पैसा आएगा, जो भी फंड आएंगे, जितने भी जिन लोगों ने अपने एड्रेस दिए हैं ऑफिस के लिए कि आप हमारा ऑफिस खोल लीजिए, हमारा घर लीजिए, तो उसका हर चीज वो वेबसाइट पे डालेंगे। उन्होंने हेल्पलाइन अपनी रखी है और उनकी वेबसाइट जो है जो लॉन्च हो गई है www.aamaadmiparty.com, तो उस पे वो हर चीज का जायजा डालेंगे कि कितना पैसा कहाँ हुआ है, खर्च हुआ है और कितना पैसा कहाँ से आया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि एक ट्रांसपेरेंट ये मैटर होगा और इसमें किसी भी तरह की जो है आम जनता से चीजें छुपाई नहीं जाएगी पार्टी के अंदर, क्योंकि आम आदमी की पार्टी जैसा वो पहले से कह रहे हैं, तो उनका मतलब है कि जो जो चीजें पार्टी में होगी, जो जो पार्टी करना चाहेगी, वो पूरी आम जनता की सहमति से होगी। और अगर बात करें हम पैसों का जो है ब्यौरा है, जितना भी खर्च हुआ है, चाहे आज जितना जो उन्होंने फंक्शन करवाया, इससे पहले जितने फंक्शन करवाए या फ्यूचर में जितने फंक्शन वो करवाएंगे, इस तरह की रैलियां करवाएंगे, तो उसमें जितना भी खर्चा लगेगा वो सब उनका जो है मोटे तौर पर उन्होंने कहा है कि मोटे तौर पर उनकी वेबसाइट पे डाला जाएगा। तो फिलहाल अब देखना ये होगा जब से ये ढंग से चीजें एक्टिवेट होती हैं आज के बाद से, क्योंकि आज जो है इन्होंने नींव रखी है इस पार्टी की। तो अब इसके बाद देखिए जिस तरह की आगे चीजें होती हैं इस पार्टी में, उसका किस तरह का ब्यूरो वेबसाइट पे डालते हैं और क्या क्या चीजें आम जनता तक पहुंचती है, वो तो कुछ दिनों में ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है, एक तरफ रैली चल रही है लेकिन दूसरी तरफ जब बैठक हुई थी उस दौरान जो नाम तय किए गए हैं, जो तीन लोगों को जिम्मेदारियां, उनके कंधों पर जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल का भी नाम है, यहाँ पर उम्मीद जाहिर की जा रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि जो पुराने लोग जो अन्ना के साथ थे और अन्ना से अलग होने के बाद जो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े, उन्हें अहम भूमिका दी जा सकती है, उनकी अहम भूमिका हो सकती है और अहम पद उन्हें दिए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अरुण, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अरुण, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो लगता है रैली में जिस तरीके से आवाज काफ़ी तेज़ है और शायद यही वजह है कि हमारे संवाददाता तक ये आवाज़ नहीं पहुंच पाई है। लेकिन अपने दर्शकों को इस रैली में क्या कुछ हो रहा है, चैनल 1 न्यूज़ अपडेट कर रहा है, जानकारी दे रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि इस रैली के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ आम जनता से सहयोग भी मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आपको बताते चले कि इस रैली में जो लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है उससे माना जा रहा है कि पूरा सहयोग जनता का अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। और जिस तरीके से लोगों ने अपील की है अरविंद केजरीवाल से कि अगर आप ऑफिस खोलना चाहते हैं, अपना कार्यालय खोलना चाहते हैं, तो आप हमारे घर को, हमारी जो जगह है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सहयोग भरपूर मिल रहा है आम आदमी का। लेकिन ये कब तक बरकरार रहता है, ये देखना वाकई में काफ़ी दिलचस्प होगा। और आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की ये पार्टी कितनी मुश्किलें दूसरी पार्टियों के लिए बढ़ा पाने में कामयाब हो पाती, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो फिलहाल सियासत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
खबरें चाहे देश की हो या फिर विदेश की, खबरें चाहे खेल की हो या फिर अर्थ, हम बताते हैं खबरों की हकीकत, परत दर परत। देखिए न्यूज लाइन उदय सिन्हा के साथ। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरआन न बदला जाएगा। जहालत, जुल्म और ज्यादती